देखिए फ्रेंड, गर्मियों का मौसम हो और पके आम की प्यारी प्यारी टेस्टी टेस्टी सुपर टेस्टी और हेल्थी मिठाई हो तो गर्मियों में चार चांद लग जाने वाला है। तो आम का सीजन है तो भर भर के आम की टोकरियां लाना और भर भर के मिठाइयां बनाना, वो भी बिल्कुल कम खर्चों में। तो चलिए इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आम की मिठाई। मिठाई तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज आम की मिठाई हम बना के दिखाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। तो गर्मियों का सीजन है तो सबके घर में आम तो भर भर के आता होगा। तो हम ऐसे कैसे वेस्ट जाने दें, इसको ऐसे ना खाएं बल्कि इसकी मिठाई बनाकर खाएं। तो यहाँ पे हमने आम लिया है, दशहरी आम है जो कि बहुत ही मीठा और प्यारा है। तो इसको हम इसी से मिठाई बनाएंगे। दशहरी आम की मिठाई बहुत अच्छी और परफेक्ट बनती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको काट लेते हैं। अगर आपके पास दशहरी आम नहीं है, कोई दूसरा और आम है, तो आप उससे मिठाई बना सकते हैं। अगर कलर उसका ना अच्छा हो तो थोड़ा सा फूड कलर भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम छिलके उतार के कट करके दिखाते हैं। तो हमने काटा था उसी से ये पल्प हमने निकाला है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। इसमें ना कोई फूड कलर मिलाया है ना कोई हल्दी पाउडर, फिर भी इसका कलर बहुत ही प्यारा है। तो चलिए इसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक जार और इसको हम पीस लेंगे। तो सुपर टेस्टी आम की मिठाई बनाने के लिए आम के पल्प को ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है, वो भी बिना पानी के। तो ध्यान रहे इसे पीसते वक्त तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो एकदम यूनिक मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दे रहे हैं आम के पल्प जो हमने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसको पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी चिपक रही है लेकिन ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जैसे जैसे पक जाएगी वैसे वैसे कढ़ाई को छोड़ देगी और अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी होगी। बहुत ही प्यारी और यूनिक मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। तो शायद आपने आम की मिठाई कभी नहीं खाई होगी। आप देख रहे हैं कढ़ाई को छोड़ रही है और कलर भी परफेक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारे आम पक चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं अपने पसंद के अनुसार चीनी। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, लेकिन हमने रोज यूज होने वाली कढ़ाई में बना रहे हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई, तो थोड़ा सा चिपक गया है। तो चीनी को अच्छे से गला लेते हैं। तो पल्प में चीनी डालने के बाद हमें उतना ही पकाना है कि जब तक हमारी इसमें आम के पल्प में चमक ना आ जाए। तो देखिए दोस्तों अच्छे से चमक भी आ चुकी है, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे दिख रहा है और हल्का सा बबल्स भी आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहो तो इस मिल्क पाउडर की जगह क्रीम वाला दूध भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं 1 कटोरी भर के कोकोनट। इससे हमारी जो मिठाई है एकदम दानेदार बनेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसको मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। हमने अभी तक फूड कलर नहीं डाला है क्योंकि हम दशहरी आम का मिठाई बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मिठाई हमारी अच्छे से बनने वाली है। आम के पल्प और नारियल के बुरादे अच्छे से पक चुके हैं। अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि बर्फी हमारी थोड़ी गीली बनेगी तो इसमें आप कोकोनट पाउडर या फिर मिल्क पाउडर और डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। तो एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसे और फिर इसे मिलाएंगे। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी। तो देखिए फ्रेंड, कढ़ाई से अच्छे से निकल रही है हमारी आम की बर्फी और अच्छे से घी भी निकल चुका है। तो इसको किसी थाली या कंटेनर में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रही है। देखिए घी भी दिख रहा है। तो थोड़ा ठंडा हो जाए और इसी स्टेज पे हम मिला देते हैं कुटी हुई इलायची का पाउडर। तो आपके पास पाउडर नहीं तो कुटी हुई इलायची डाल सकते हैं। तो हमने इसे कूटा है तो इसके छिलके को निकाल देते हैं और इसको इसी में मिला देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा होने तक इसे हमें सेट नहीं करना है। तो अच्छे से हमारी इलायची पाउडर जो है वो मिल चुकी है।
तो देखिए फ्रेंड, आम की मिठाई हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है, हल्का सा गुनगुना है, एकदम ठंडी इसे नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लिए हैं एक पॉलीथीन, आप इसकी जगह फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। तो इसको हम इसी पे रख लेते हैं और इसको हाथों की सहायता से थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है रोटी बेलने वाला एक बेलन, तो इसको हम चिकना कर लेते हैं थोड़ा सा। आम की मिठाई बनाना बहुत आसान है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है, बिल्कुल कम खर्चों में। तो जो टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा हाथों की मदद से इसे हम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको बेलन की सहायता से बेल लिया है। आप चाहो तो इस पे नारियल का बुरादा भी लगा सकते हो। तो हम इस पे हम डाल रहे हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट की कतरन। तो ये शाही मैंगो रोल मिठाई है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, कितनी प्यारी और खूबसूरत हमारी मिठाई बनने वाली है। तो अब इसका हम बनाएंगे रोल। तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेलन से और दबा के बेल देते हैं, ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट की कतरन डाली हो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, एकदम यूनिक मिठाई हमारी बनने वाली है। अब इसको हम गोल बना लेते हैं, यानी रोल। इसको एक बार घुमाएंगे, फिर पॉलीथीन को अलग करेंगे, फिर इसको घुमाएंगे दोबारा। एकदम हमें टाइट हाथों से घुमाना है, नहीं तो हमारी जो रोल है अच्छे से नहीं बनेगी, खराब हो जाएगी। फिर इसको हम इस तरफ करेंगे और इस तरह से इसे घुमाते हुए बनाएंगे। तो रोल को इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से कस के दबा देना है, ताकि बीच से जो मिठाई हमारी खराब ना हो और अच्छे से सेट हो जाए, कट जाए। तो आप देख सकते हैं, तो पॉलीथीन सहित हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिए, फिर ठंडी ठंडी सर्व करिए, काटिए। नहीं तो आप उसे बाहर ही रखकर सेट होने के लिए बाहर ही रख सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ी देर हम बाहर ही रख देते हैं सेट होने के लिए। देखिए फ्रेंड, आम की मिठाई रोल हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ना तो टूटने की डर है, ना तो फूटने की। तो चलिए इसे चाकू की सहायता से हम काट के दिखाते हैं कि कितनी यूनिक मिठाई हमारी बनी है। तो ये पके आम की शाही रोल मिठाई है। तो इसको हम पहले किनारे के हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं। ज़्यादा देर तक हमने इसे नहीं रखा था सेट होने के लिए। तो धीरे धीरे इसे काटना, नहीं तो मिठाई हमारी खराब हो जाएगी और अच्छे से कटेगी भी नहीं। तो इस तरह से किनारे के रोल को हम बगल कर देते हैं और फिर इसे काटना शुरू करते हैं। आप जितना मोटा चाहो उतना मोटा काट कर मिठाई बना सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो देखिए फ्रेंड, पके आम की शाही रोल मिठाई को हमने कट कर दिया है। आप देख सकते हैं एकदम प्यारा कलर आया है, बिना कोई फूड कलर के। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बीच बीच में ड्राई फ्रूट आ रहे हैं चाकू के नीचे, तो थोड़ी कटने में दिक्कत हो रही है। तो देख सकते हैं एकदम यूनिक तरीका है। इसके अंदर जो भी हमने ड्राई फ्रूट डाला है, एक एक कण दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड, आम की शाही मिठाई हमारी बनकर तैयार हो गई है, यानी पके आम की शाही रोल मिठाई। तो बनाना बहुत भी आसान है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपको हम दिखा देते हैं कितनी बढ़िया सी हमारी प्यारी सी मिठाई एकदम दानेदार बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सी। हलवाई भी आप इस तरह से आम की शाही रोल मिठाई तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।